कल अपन ने शंकु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, है ना, की थी ना। शंकु का क्षेत्रफल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो इन सब के बारे में कल अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। तो जो अपन ने कल किया है उसमें जो भी सूत्र लिखाए हैं वो आपको याद करना अति आवश्यक है। सूत्र अगर याद होंगे तो अपने आप ही सवाल हल कर पाओगे। सूत्र याद होना अति आवश्यक है उसके लिए। तो अब शंकु के प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज जो प्रश्न करेंगे वो सामान्य प्रश्न करेंगे। सबसे पहले जो करेंगे वो सामान्य प्रश्न करेंगे ताकि शुरुआत में समझ में आ जाए कि आपको कैसे हल करना है। तो शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न लिखा हुआ है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। प्रश्न क्या है? एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी। शंकु की ऊंचाई दी हुई है, कितनी ऊंचाई दी हुई है? 28 सेमी। आधार की त्रिज्या 21 सेमी। तो शंकु की ऊंचाई दी हुई है और आधार की त्रिज्या दी हुई है। ऊंचाई दी हुई और क्या दी हुई है? आधार की त्रिज्या। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और शंकु का आयतन निकालना। दोनों चीजें अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले शंकु की आकृति बनाते हैं, जो त्रिज्या दी हुई है वो लिखते हैं और आयतन दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या बनाया अपन ने? शंकु बनाया। बना लिया शंकु। शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है। ऊंचाई दी 28 सेमी। ऊंचाई 28 सेमी बना दी। एक दी त्रिज्या 21 सेमी है, त्रिज्या आ गई 21 सेमी। ऊंचाई आ गई 28 सेमी, त्रिज्या आ गई 21 सेमी। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ कौन सा हिस्सा होता है? ये हिस्सा होता है। ये हिस्सा किस में आता है? शंकु के वक्र पृष्ठ में आता है। ये जो हिस्सा है वह क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ। तो कल अपन ने जब किया था तो किया था शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? सूत्र लिखा था अपन ने, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। पाई का मान 22/7 होता है। आर त्रिज्या होती है, दी हुई है। अब चाहिए एल। एल होती है तिर्यक ऊंचाई। एल होती है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के बिना वक्र पृष्ठ नहीं आएगा। तिर्यक ऊंचाई के बिना क्या नहीं आएगा? तिर्यक ऊंचाई के बिना वक्र पृष्ठ नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या बताया मैंने आपको? कल किया था अपन ने। तिर्यक ऊंचाई एल। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट h² प्लस r²। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? रूट h² प्लस r²। याद रखना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल। तो हमें एल चाहिए। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई।
तिर्यक ऊंचे एल बराबर क्या होगा, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच माने हो गया ऊंचाई, आर माने हो गया त्रिज्या। एच स्क्वायर करना है मतलब ऊंचाई का स्क्वायर करना है, प्लस आर स्क्वायर करना है मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है लिख दो, पहले त्रिज्या लिख दो यहाँ पे, त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 सेमी, ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई h कितना दिया हुआ है 28 सेमी, त्रिज्या 21 सेमी दी हुई है, ऊंचाई h 28 सेमी दी हुई है। तो क्या करना है, ज्ञात तिर्यक ऊंचाई, ज्ञात क्या करना है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h का मान कितना है, h का 28 मान है, 28 का स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 21 है, 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर करना है तो 28 को 28 से गुणा करके देखनी पड़ेगी आपको। जब किसी भी संख्या का स्क्वायर वर्ग करते हैं तो उसको उससे गुणा करते हैं। तो 28 का स्क्वायर करना है, 28 को 28 से गुणा करें कितना आएगा 784 प्लस 21 का स्क्वायर करना है, 21 को 21 से गुणा करनी पड़ेगी, कितना आएगा 441। दोनों को जोड़ लो, यह आया 1225, कितना आया 1225। एल का मान कितना आया 1225, एल निकालना है, अभी रूट में आया तो 1225 का रूट वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, 1225 से क्या करना पड़ेगा वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो जरूरी है। 1225 वर्गमूल ज्ञात करना है तो पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े, ये बन गया ये बन गया, जोड़ा बन गया, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिए, 12 का बन गया 25 का बन गया। अब ये जैसे अपन करते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो यहाँ पर पहले जोड़े में क्या है, पहले जोड़े में 12 है, पहले जोड़े में क्या है 12, तो पहले जोड़े में 12 है तो 12 तो यहाँ नहीं आ रहा, तो 12 से कम क्या आ रहा है, 12 से कम 9 आ रहा है, किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पहले जोड़े में 12 है, यहाँ 12 नहीं है, तो 12 से कम क्या है 9, 3 3 9, यहाँ 3 लिख देंगे, बाहर प्लस करना है अंदर माइनस करना है, 3 में 3 जोड़ो कितना आ गया 6, 12 में से 9 घटाया कितना आया 3, ऊपर से उतारना है, जोड़ा उतारना है पूरा, जोड़ा उतार लो पूरा, क्या उतार लिया 25 उतार लिया। अब यहाँ कितना आया जोड़ने पर 3 और 3 6 आया, अगर अपन 6 के आगे 1 मानते हैं तो 1 से गुणा करें कितना आया 61, बहुत छोटा इससे। अगर अपन 6 के आगे 2 मानते हैं तो गुणा किससे करोगे 2 से, कितना आया 124, ये भी छोटा है ना। तो अपन 6 के आगे अगर 5 मानते हैं तो गुणा 5 से करेंगे, कितना आया 325, पूरा आ गया। तो यहाँ जो संख्या इसके आगे मानोगे उससे गुणा करके देखो, पूरा पूरा आएगा, नहीं आए तो आगे देख लेंगे। फिर यहाँ पूरा आ गया, 5 माना 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 325, पूरा आ गया इसमें। यहाँ कितना आया 5, तो यहाँ हो गया 70, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो पूरा पूरा आ गया। वर्गमूल कितना आया 35, तो 1225 का वर्गमूल कितना आ गया 35 आ गया। तो तिर्यक ऊंचाई L कितनी आ गई 35, ये हिस्सा तिर्यक ऊंचाई में हो गया, कितना आ गया 35। आगे बात समझ में, तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारे पास में। अब ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा सवाल हो गया। अभी पहले निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ होगा पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान आ गया 22/7। पाई का मान क्या आ गया, पाई का मान 22/7 आ गया। अब याद करते हैं आर की। आर त्रिज्या कितनी है, 21। एल तिरक ऊंचाई कितनी है, 35 आ गया। पाई का मान क्या है, 22/7 आया। आर त्रिज्या 21 है, एल तिरक ऊंचाई 35 है। अब 7 के बाड़े से काट दो 35 को, कितनी बार कटेगा, 5 बार। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 22 × 21 × 5 22 × 21 × 5 गुणा करनी है। तो 22 को गुणा करने से 5 से 22 पंजे 110। तो अब 21 को 11 से गुणा कर लो। 10 गुणा करनी, 0 लगा दो यहाँ पे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। कितना आया, 2310। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 2310 वर्ग सेमी। ये क्या आ गया, शंकु का वक्रपृष्ठ आ गया। क्या आ गया, शंकु का वक्रपृष्ठ आ गया, वक्रपृष्ठ। अब क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। पाई का मान क्या हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है 21 है, 21 का स्क्वायर। एच ऊंचाई है 28 है। एच ऊंचाई कितनी है, 28। ठीक है, त्रिज्या 21 है, ऊंचाई 28 है। 1/3 1/3 आ गया। पाई का मान 22/7 आ गया। त्रिज्या आर कितना, 21। आर स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर कर देंगे इंटू एच। ऊंचाई कितनी है, 28 इंटू 28 कर देंगे। शंकु का आयतन 1/3 22/7 21 का स्क्वायर है, 21 2 बार आएगा इंटू 28। 21 का स्क्वायर करना है, 21 2 बार आएगा। 21 का स्क्वायर करना है, 21 कितनी बार आएगा, 2 बार। 21 इंटू 21 इंटू 28। तो 7 के बाड़े से काट देते हैं 21, कितनी बार कटेगा, 3 बार। शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1/3 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 28। 1/3 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 28 आ गया ये। अब क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे। 3 से 3 भी कट गया। अब क्या बच गया, शंकु का आयतन 22 इंटू 21 इंटू 28। कितना आया, 22 इंटू 21 इंटू 28। अब क्या करनी है, तीनों की गुणा करनी है। शंकु का आयतन, अब क्या करेंगे, तीनों की गुणा करेंगे।
तो 22 को 28 से गुणा करने पर क्या आता है? 616 आता है। कितना आता है? 616। ठीक है, इसको गुणा करनी 21 से। 22 को गुणा किया 28 से, कितना आया? 616 आया। गुणा करनी 21 से। छः 3 9 12 12,936 घन सेमी। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेमी, आयतन की इकाई घन सेमी, याद रखना। तो ये जो प्रश्न अपन ने किया है वो शंकु का सामान्य प्रश्न किया है, जिसमें तिर्यक ऊंचाई अपन ने ज्ञात करना सीख लिया, वक्र प्रश्न आ गया, आयतन आ गया, तीनों टॉपिक आ गए। इसमें क्या रह गया? संपूर्ण प्रश्न रह गया, वो कल के टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।